एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। दिल्ली को शराबी बना दो, दिल्ली को नाकारा बना दो। केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे, मेरे चेहरे पे वोट। अगर वो अपने चेहरे पे वोट मांगेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। तो आपको केजरीवाल की बातों पे भरोसा नहीं है? चोर है, धोखेबाज है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरेस्ट होने से पहले ही कहते हैं अब ये अरेस्ट होने वाला है, तो ये कौन से अंतर्यामी हैं? क्या क्या किया केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए? किया तो कुछ नहीं है, पर लोन में और डूब गए हम लोग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली में हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस बाज़ार में जहाँ हज़ारों लाखों लोग आते जाते हैं, वहाँ एमसीडी चुनाव को लेकर माहौल क्या है। लोग केजरीवाल से नाराज़ हैं या खुश हैं, उनके बातों पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यहाँ लोगों के बीच। ये रमन सिल्क स्टोर नज़र आ रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? रमन मकीजा। रमन साहब, ये बताइए, हम लोग तो लोगों के पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए निकले हैं कि भाई क्या माहौल चल रहा है इस बार एमसीडी में। क्या लग रहा है इस बार, केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, ना कांग्रेस ना झाड़ू, सिर्फ कमल खिलेगा और कुछ नहीं खिलेगा। झाड़ू से क्या नाराजगी है? नाराजगी, वो प्रचार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे काम करते नहीं है। जो प्रचार करके नाम कमाए उसका काम क्या है? कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, स्कूल बना दिया जी, हॉस्पिटल बना दिया। आप स्कूलों की हालत जाके देखो, स्कूलों की हालत देखोगे तब आपको पता चलेगा। अगर हम 100 स्कूलों में से एक स्कूल को अच्छा बना देते हैं और उसी को बार बार हम दिखाएंगे, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए। अब ये बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो गलत छपा है, बिल्कुल गलत छपा है, 101% गलत छपा है। हमारे ज़्यादा नहीं, हमारे क्या नाम हुआ? शिवम, हमारे ज़्यादा नहीं, नियर अबाउट राधू पैलेस में गवर्नमेंट स्कूल है। आप उसी की कंडीशन देख लीजिए जाकर। साथ में ही है बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल, आप वहाँ जाके देखो। तो ये बताइए, केजरीवाल पे भरोसा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? हम नहीं करते हैं, क्यों? हमारे को पसंद ही नहीं है। हमारे को तो मोदी जी के अलावा कोई और दिल में बसता ही नहीं है। हार्डकोर मोदी, हार्डकोर मोदी, ओनली मोदी, वन साइडेड। यंग जनरेशन में क्या केजरीवाल का? केजरीवाल का यंग जनरेशन के लिए तो जी जीरो काम कर रहा है वो। उसने कुछ भी नहीं करा हमारे अगर हम अपने नोटिस में देखते हैं तो उसका कुछ वर्क नहीं है। अभी हमारे को कल हमारे G20 के अंदर प्रेसिडेंट बने हैं मोदी साहब, वो वर्क कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। एक स्कूल या हॉस्पिटल को बनाने से काम नहीं होता, पूरे विश्व को बनाना होता है। सब काम करने पड़ते हैं उसके लिए। आप ये देखिए, इंटरनेट के इस युग में लोग कितने जागरूक हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आता है कि क्या चीज़ कहाँ चल रहा है। ये तो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, ये बताइए, फ्री बिजली फ्री पानी का आनंद ले रहे हैं? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ सर, और यूपी में योगी जी ने वाह वाह करवा रखी है। आप यूपी से यहाँ आते हैं? हाँ, गाजियाबाद से आता हूँ। गाजियाबाद से काम करने आते हैं जी। वहाँ वाह वाह चल रहा है, मौज आ रही है, बिल्कुल मौज आ रही है। देखिए, ये दुकान के आगे फिटिंग का काम करते हैं, टेलर है, और ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी के राज में मौज आ गई है। आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। ये अग्रवाल साड़ी एम्पोरियम, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अग्रवाल है, MC अग्रवाल। अब ये बताइए, हम लोग आए हैं लोगों को राय जानने के लिए कि एमसीडी के चुनाव में क्या होगा, किसका माहौल है? ऐसा है भाई साहब, ये चुनाव तो हर बार ही होते रहते हैं, है ना। सुधार जोड़ तो है भाजपा ही, वैसे अब जो है भाजपा के जोड़ के कारण है, हवा तो भाजपा की है। हवा भाजपा की है? भाजपा की हवा है। क्यों हवा है? हवा मतलब ये है कि एक तो मोदी के कारण विकास हो रहा है, इसके कारण है थोड़ा। केजरीवाल तो बोलते हैं हमने सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। केजरीवाल थोड़ा प्रचार में ज़्यादा हो रहा है, वो प्रचार ज़्यादा हो रहा तो इसलिए ज़्यादा उसकी फ़ोटो आ रही है, हर जगह प्रचार हो रहा है। वैसे काम के लिए तो लोग फील कर रहे हैं, दिल्ली में तो ऐसा कुछ काम ज़्यादा हुआ नहीं है। काम नहीं हुआ है और प्रचार ज़्यादा हुआ है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, ये बताइए कि किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का है जी। बीजेपी का है।
जरा ऊपर देख लीजिए तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो बीजेपी कैमरे में का। चेहरा वेरा भी आ जाए आप और जो एकदम जो 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 बिल्कुल जो जो कैमरे से नाराजगी कोई नहीं 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 बीजेपी का है। क्यों माहौल लग रहा है? केजरीवाल तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, नहीं, दावे करना अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। काम नहीं हो रहा। काम करना अलग चीज़ है। काम करना अलग चीज़ है। लोग प्रचार से तंग हैं, काम नहीं हो रहा, ये सारे आरोप जो है वो केजरीवाल के ऊपर जो है वो लोगों को लग रहा है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? संदीप छाबड़ा। संदीप जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इधर इस दिल्ली के अंदर? सर माहौल तो देखिए, लोकल चुनाव के अंदर सिंपल सी एक बात होती है, लोकल चुनाव है तो लोकल मुद्दों पे ही लड़ा जाता है। इसमें किसी भी पार्टी का या किसी का, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो बीजेपी के कोई भी नेता हो, उसके अंदर कुछ वो नहीं होगा। लोकल मुद्दा जो लोकल पब्लिक को जो फैसिलिटी देगा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे, मेरे चेहरे पे वोट दो। नहीं नहीं, उनके चेहरे पे ऐसे वोट मिलेगा। अगर वो अपने चेहरे पे वोट मांगेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। क्यों? अरे वो तो दुनिया के सबसे ईमानदार लीडर है। हाँ नहीं सर, वो तो कमाल की बात है। ईमानदारी तो हर कोई कहता है, ईमानदारी के लिए कौन कोई नहीं कहता कि कोई कहेगा कि मैं चोर हूँ कोई नहीं कहेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, वो पूरे देश को फ्री में दे देंगे, ये कर देंगे, वो जो कहता है, तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है कि एक अच्छे लीडर को आप देख रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। फ्री में देने के लिए लोगों को हाडाराम बना रहे हैं। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है कि काम करें लोग, अपना जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतने पैसे दें कम से कम, ताकि बाकी वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से अगर किसी को फ्री दे रहे हैं, अपने पास से तो कोई कुछ नहीं दे रहा। ये जो आरोप सब जो लग रहे हैं घोटाले के, इसमें सच्चाई है या बीजेपी खामखा उनको बदनाम कर रही है? सर धुआं उठा है तो कहीं तो कुछ ना कुछ आग लगी होगी। कुछ तो धुआं उठा है तो कहीं आग लगेगी। मैम आप ये बताइए कि आप केजरीवाल को पसंद करती हैं, बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। क्यों? केजरीवाल तो बस भैया वो बस नाम पे चल रहे हैं, मोदी को बुरा बोल के, और वैसे तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, मुझे तो नहीं लगता है। दिल्ली की सड़कों को देखा है भैया, उन्होंने कितनी वो बना रखी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली को हमने हांगकांग बना दिल्ली को दिया। मैं भी बोलूँगी, मैं भी कल को पीएम बनूंगी। कहने का आदमी कुछ भी कह सकता है। तो उसका मतलब उनकी बातों पे यकीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो यही बोलूँगी कि पूरे दिल्ली वासी को कि वो अलर्ट हो जाएं। अलर्ट हो जाए बिल्कुल केजरीवाल के लिए। इतने खतरनाक लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबको मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। सबको मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। और दुनिया देख रही है। हाँ, अब जितनी अभी नई एक्सप्रेस वे गए, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इधर क्या से क्या बदल गया है। ये तो कहानी है। आम लोगों से बात करते ही ज़्यादातर लोग दिल्ली में अब ये कहने लग गए हैं कि केजरीवाल की बातों पे भरोसा नहीं है, केजरीवाल झूठ बोलते हैं, और ये राय बहुत ही प्रबल होती चली जा रही है। ये मुश्किल केजरीवाल के लिए दिनों दिन बढ़ता जाएगा। आगे कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। ये यहाँ पे एक शॉप नज़र आ रहा है, धमाका सेल। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? सुखपाल जैन। सुखपाल जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है एमसीडी चुनाव में? एमसीडी चुनाव में भाजपा एक तरफ से है। ये क्या चक्कर है? सारे लोग भाजपा भाजपा ही कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहा है कि हम जीत रहे हैं बहुत। वो कहने में झूठ बोलने का माहिर है। केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर है। माहिर है। 3-4 झूठ बताइए क्या उन्होंने कहा। क्या क्या चलो आप बताएंगे? हाँ जी, हाँ, उन्होंने कौन सा झूठ नहीं बोला। सबसे पहला झूठ कहते हैं हम शिक्षा में स्कूल बना रहे हैं। एक स्कूल बना हो एमसीडी का तो आप हमें बता दीजिए। दिल्ली सरकार का कोई स्कूल बना तो आप हमें बता दीजिए। एक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। दिल्ली को शराबी बना दो, दिल्ली को नाकारा बना दो, ये दूसरा काम किया है। और बोलिए, ये फ्री बिजली, फ्री पानी जो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हमें मिल रहा है? बताइए आप मेरे को। मुझे तो डबल देना पड़ रहा है। हमें तो और ज्यादा। आप मुझे बताइए, आप झुग्गी झोपड़ी के अंदर दे करके आप पूरी दिल्ली की जनता को बिजली फ्री दे रहे हैं? कितने % लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं? कितने लोगों को आप पानी फ्री दे रहे हैं? आप कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री। अब क्यों 25-25 हज़ार रुपये बिल आया था पानी का? जिनके फ्लैट बंद पड़े उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। तो आपको केजरीवाल की बातों में भरोसा नहीं है? चोर है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। दिल्ली की जनता को धोखा दे रहा है, सरेआम धोखा है। या मुझे आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, उसका कोई एक अच्छा काम आप बता दीजिए। मैं भाजपा छोड़ दूंगा उसने कोई दिल्ली के लिए एक अच्छा काम किया हो तो। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? आगे आइए। मेरा परवीन चौधरी है। प्रवीण चौधरी जी, ये बताइए क्या लग रहा है माहौल इधर? ये बीजेपी आएगी इधर। बीजेपी आएगी? 2% आनी है बीजेपी यहाँ की। यहाँ की सीट पक्की है बीजेपी की।
और ये केजरीवाल फिर क्या करे? आजकल लोगों को पैसे दे के सीट लेने के कार्यकर्ता के। टिकट बिक रही है। हाँ जी, टिकट बिक रही है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो आरोप लगे शराब घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला, रियल में लगा है, ये रियल में है। अगर एक बात बताइए मुझे, क्या आपको नहीं दिल्ली में एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिलती थी? किसको नहीं मालूम? आप मुझे बताइए, मेरी एक मिनट की मेरी दिहाड़ी 500 रुपये है, 450 रुपये में बोतल लेने गया हूँ। मैं पहले पौवा पीता था, तो अब मैं बोतल पीऊँ क्यों? कि एक के साथ एक फ्री है। जैन साहब से एक सवाल करते हैं। जैन साहब, आपने वो वीडियो देखा सत्येंद्र जैन को मसाज करते हुए? देखा क्या लगता है कि वो खामखा उसको जेल में बीजेपी ने डाल दिया या फिर उसने कुछ गड़बड़ की है? अब मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरेस्ट होने से पहले ही कहते हैं अब ये अरेस्ट होने वाला है। तो ये कौन से अंतर्यामी हैं? इन्हें एक्चुअली ये पता है कि हमने ये घोटाले किए हैं और हमें अंदर जाना है, तो पहले ही इसको फैलाना शुरू कर दो ताकि जनता को ये लगे कि बीजेपी ज़बरदस्ती हमें फंसा रही है। आज वो पकड़े गए, उसका वीडियो आ गया तो कह दिया जी फिजियोथेरेपी हो रही है। वो मसाज कौन सी फिजियोथेरेपी होती है? फिजियोथेरेपी मैं भी कराता हूँ, मेरी तो कभी किसी ने मसाज करी नहीं। बाल में चंपी लगाते फिजियोथेरेपी वाले? हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ कमाल की बात कर रहे हैं आप। वो मालिश हो रही है, उनकी मालिश की जा रही है, उसे फिजियोथेरेपी कह करके नाम दे दिया आपने। आज तक एक चीज़ हुई है कि किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का, एक अदर पार्टी का किसी में एलिगेशन लगाए तो वो मंत्री पता इमीडिएट उससे ले लिया जाता था। हमारे मदन लाल खुराना जी उसके एग्जाम्पल हैं, उन्होंने खुद छोड़ दिया भाई मेरे पास ये जेल में रह के भी मंत्री हैं। केजरीवाल चाहे अपने आप को कितने भी चतुर समझे, दिल्ली की जनता सब समझ रही है क्या आरोप है, फिजियोथेरेपी क्या है और मसाज क्या होता है। आगे कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं कि ऑटो वाले यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजूर। मंजूर साहब, पीछे केजरीवाल का पोस्टर नजर नहीं आ रहा है? लग रहा है। लग रहा है। आप लोग तो बड़ा समर्थन करते हैं, क्या क्या किया केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए? किया तो कुछ नहीं है, पर लोन में और डूब गए हम लोग। हाँ, जो अपना लॉकडाउन में जो हुआ था, जो केजरीवाल ने बोला था जो हमें 6 किस्तें हमारे फ्री हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो वो 6 किस्तों का तो हमें ब्याज समेत लग रहे हैं, इसके ब्याज लग रहे हैं। ये 6 किस्त हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उल्टे हमारे जो आज फाइनल होने वाला गाड़ी था, आज वो हम 1 लाख रुपए कर्जे में चल रहे हैं, यानी 2 साल पीछे और चले गए हम। मतलब ये आप लोगों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर इसने आप लोगों को काम नहीं किया? काम किया कहाँ है? काम कर रहा है, काम करा भी है, काम नहीं कर रहा भी है। काम नहीं भी किया। और जो ऑटो की कीमत क्या हो गई आजकल कमर्शियल की? कमर्शियल 6.5 लाख रुपए की है। ये तो बड़ा कम है। कम है। CNG 80 रुपये हो गया, 40 रुपये का CNG केजरीवाल बैठते ही 32 रुपये करा था, 5800 रुपये 58 रुपये से अब एकदम से 80 रुपये बढ़ा दिया, 1 रुपये 2 रुपये करके। तो फ्री में भी तो दे रहा है पानी बिजली? बिजली पानी उनके लिए है जिनके घर के जो किराए वाले हैं वो तो ऐसे मर रहे हैं। किराए वाले से तो पैसे सब हट रहे हैं, ये वाले को कहाँ छोड़ रहे हैं? किराए वाले को नहीं छोड़ रहा है। किराए वाले को तो नहीं छोड़ रहे, वो तो मकान मालिक का मजा आ रहे हैं, पैसे फ्री में खा रहे हैं मकान मालिक। तो ये धीरे धीरे आप देखिए, ऑटो के तरफ से बहुत समर्थन केजरीवाल को मिला था, लेकिन अब जिस सेगमेंट से आप बात कीजिए आपको लगेगा कि भाई सब लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ा मार्केट है ये। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार गुप्ता। ये आपकी शॉप है? जी, हमारी शॉप है। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है MCD में? MCD में अब की बार भाजपा का मोहर लग रहा है। ये केजरीवाल का कोई नाम ही नहीं ले रहा इतने बड़े मार्केट में, क्या बात है? देखो, उस चोर का कौन नाम लेगा? मसाज सेंटर जैसे अभी आपने देखा, सत्येंद्र जैन जी है, अभी उन्होंने इसका क्या नाम है, जेल के अंदर बैठ के वो मसाज करवा रहे हैं। और जो आदमी जिस तरीके से बातें करता है वो बस खाली। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई वो फिजियोथेरेपी चल रही थी, मसाज नहीं। अब फिजियोथेरेपी, अब दुनिया को बताने के लिए बार बार वो कहेंगे फिजियोथेरेपी चल रही है, उसका क्या मतलब है? ये थोड़ी ना दुनिया पागल थोड़ी ना कि उस बात को समझती है कि उन्होंने जेल में बैठ के भी उन्हें आराम चाहिए। क्या जेल में भी इस तरह की फिजियोथेरेपी होती है? अस्पताल में नहीं जाके फिजियोथेरेपी करा? तो ये जो फ्री बिजली उसने कर दिया, फ्री पानी कर दिया, उसका फायदा नहीं मिलेगा? काहे की बिजली फ्री पानी फ्री? बिजली फ्री पानी फ्री तो हमसे पैसे लेके, तो अगर वो जनता को बांट रहा है तो गुमराह कर रहा हो तो लोग दुनिया को। उसको ये पता चलनी है, जनता की आंखें खुलनी चाहिए कि पैसा हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा लुटा रहा है, उसको सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्कूल वगैरह ठीक हो गया आपके इलाके का? अभी कोई स्कूल ठीक नहीं हुआ, सब ऐसे कैसे हैं।
कोई इस तरह का कोई काम उन्होंने आज तक कभी करा? कोई काम करके दिखा दीजिए, सारे वही वाला हिसाब है। कोई भी ना कोई उनका निगम पार्षद नज़र आता, ना कोई विधायक नज़र आता, ना खुद जो बातें करता है उस बातों पे सारा खरा उतरता ही नहीं है। सिर्फ खाली जनता को लुभाने के लिए देता है या जनता को फ्री बांटने के लिए। जनता भी पागल है कि जो उसकी बातों में आ जाती है। मैंने सिर्फ वो झूठे वादे करके निकल लेता है। हाँ बिल्कुल झूठे वादे, कहीं भी आप जाके देख लीजिए। अब उन्होंने पंजाब में जितने झूठे वादे किए, अब पंजाब की जनता रो रही है इस टाइम कि हमने गलती करी इस बात को वो उन लोगों को वोट देके। अगर हमें जिस हिसाब से अगर ये काम करेगा, हमें इस हिसाब से हमें ये ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुल के बात कही। तो आपने देखा किस तरीके से पूर्वी दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी का माहौल नज़र आ रहा है। लोग केजरीवाल की बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं और उनके जो तमाम दावे हैं उसे लोग झुठला दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल काम कम और प्रचार ज़्यादा करते हैं। क्या यही जो जनमत है, लोगों की भावना है, वो एमसीडी के नतीजों में तब्दील होंगे? ये चुनाव में वोटों की गिनती के बाद मालूम चलेगा। पूर्वी दिल्ली से कैमरामैन रवि और भोला के साथ मैं मनीष कुमार, कैपिटल टीवी।